जो काम आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि जिसे आप अकेले नहीं कर सकते, तो उस काम को आप किसी की हेल्प के साथ करें, अकेले नहीं। क्यों तुम्हें इतना सोचना कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। इस डर की वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस दुनिया को गॉड चला रहे हैं। जो उन्होंने लिखा होगा वो होगा। तुम बस जो काम कर रहे उसके लिए पॉजिटिव सोचो, पास्ट को माफ़ करके। पास्ट को मत कोसो। आज जो तुम्हारा डर ख़त्म हुआ वो पास्ट में डर था। डोंट जज योर पास्ट। तुम्हें अपने गोल के लिए मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है और मोटिवेट रहना है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि नोबडी टेक अवे फ्रॉम यू व्हाट रिटन इन योर डेस्टिनी बाय गॉड। कोई आपसे वो चीज़ नहीं ले सकता जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड गॉड इज़ विथ मी ऑल द टाइम। भगवान आपके साथ हैं हर समय। हु मेड दिस होल यूनिवर्स, जिन्होंने इस पूरे होल यूनिवर्स को बनाया है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले है नो ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिलीव इन गॉड। भगवान पर आपको विश्वास रखना है, चाहे कितना भी टफ टाइम आप क्यों ना फेस कर रहे हो। हैव फेथ। हमेशा फेथ बनाए रखना है। ट्रस्ट इन प्रोसेस। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है भगवान की प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना है। इनर वर्क करना है। बाथ विथ रॉक सॉल्ट वाटर। आपको प्रेयर करनी है, गीता पढ़नी है, ओम चैंटिंग करनी है, अफर्मेशन पढ़नी है। नो ओवर थिंकिंग ऑफ पास्ट को लेकर आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थिंकिंग लेस। जितना हो सके उतना कम आपको सोचना है। आप कुछ भी नई चीज़ सीख सकते हो, जैसे कि लैंग्वेज लर्न करना, और टीवी जितना हो सके उतना अवॉइड करिए देखना। आपको अडॉप्ट करनी है न्यू हैबिट। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल एंड यू आर सेफ। अगर आप ये सोचते हो कि कर पाओगे या नहीं, तो बस ये सोचो कि करना है। डोंट लॉस्ट योर सेल्फ। यू आर ग्रोन अप नाउ। यू लर्न अ लॉट। यू आर स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, टैलेंटेड, creative, intelligent. You have individual personality. So that personality, passionate, जुनून वाली personality, deal with confidently. If you are right, take a stand for yourself. Don't get offended. If you are right, God give you everything. अगर आप सही हैं ना, तो भगवान आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लाइफ इज़ नॉट सेम। वन डे यू सैड और अदर डे यू हैप्पी। जीवन कभी एक सा नहीं चलता है। कभी आप खुश होते हैं और कभी उदास। लोगों से बात करो, उनमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। आपको लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपको उनमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। डोंट लेट योर पास्ट मिस्टेक्स हर्ट यू। कभी भी अपनी पास्ट की गलतियों की वजह से खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। बाय थिंकिंग कि तुमने ये क्यों नहीं किया, मतलब आपको ये सोचकर खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए कि आपने उस वक्त वो काम क्यों नहीं किया। यू ओवरकम दैट हर्ट। आप उस हर्ट को ओवरकम कर पाए। दैट्स वाई यू आर एबल टू थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए आप उसके हल पर फोकस कर पाए, उसके हल के बारे में सोच पाए। एंड ट्रस्ट गॉड इफ़ ही इज़ विथ यू। और भगवान पर आपको भरोसा रखना है कि अगर वो आपके साथ हैं, देन हु इज़ अगेंस्ट यू। तो आपके अगेंस्ट में कौन हो सकता है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। आपको हर चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है।
जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड डू इट एनीवे। और अपने काम पर आपको फोकस करना है और उस काम को करना है आपको। आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं चल रहे। आपको ये चेक करना है कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहे हैं। आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो या नहीं। आपकी इंद्रियां तो कहीं आपको कंट्रोल तो नहीं कर रही। आपको अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ग्रुप में रहकर किसी को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपको खुद को खोने नहीं देना है। बी ओपन टू ऑल इंडिविजुअल। आपको खुद को बांध कर नहीं रखना है। एट लीस्ट यू हैव अ पावर टू से योर फीलिंग एंड इमोशन। कम से कम आपके पास पावर है कि आप अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को दूसरों के सामने बता सकते हो। प्राइड को इतना खुद पर हावी मत होने दो कि बीमार पड़ जाओ। जो तुम डिज़र्व करते हो वो तुम्हें मिलकर रहता है। गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट विद गॉड। आपको अपना बेस्ट देना होता है और बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। पास्ट इज़ ओवर। पास्ट ओवर हो चुका है। लीव पास्ट बिहाइंड। आपको पास्ट को पीछे छोड़ना है। इवन हाउ बैड इट इज़, पास्ट हैज़ नो कंट्रोल ओवर योर प्रेजेंट। चाहे वो कितना ही बुरा पास्ट आपका क्यों ना हो, वो आपके प्रेजेंट पर कंट्रोल नहीं करता है। जितना पूछा जाए आप उसे ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में रिकॉल करके आंसर दो कि उसका कम से कम शब्दों में आप क्या जवाब देना चाहते हो। You are not a child anymore. You are all grown up now. You are a young lady, young man. Mountain, you have to climb now to make free yourself from your baggage that you carry for so long. आपको माउंटेन की चढ़ाई करनी है। आपको ये इमेजिन करना है कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो। क्यों चढ़ रहे हो? अपने आप को फ्री करने के लिए। किस चीज़ से फ्री करने के लिए? जो आप बैगेज बहुत लंबे समय से अपने कंधों पर लिए हुए हो, उससे फ्री होने के लिए। सपने बड़े हैं तो मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी और समय आपका समय भी बदलेगा, विश्वास रखिए। When you don't have a love partner in your life, completely surrender your life to God. अपनी लाइफ को completely surrender कर दो भगवान को। God take care of you. भगवान आपकी टेक केयर करेंगे। You just have to trust God and God's will. आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान पर विश्वास रखना है और उनकी विल पर विश्वास रखना है। Leave your fear in God's hand and see the magic. अपने डर को आप भगवान को सौंप दो, भगवान के हाथों में सौंप दो और फिर देखो कि मैजिक क्या होता है। डोंट थिंक ऑफ रिज़ल्ट। आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। लीव रिज़ल्ट इन गॉड्स हैंड। आपको रिज़ल्ट को भगवान के हाथों में सौंप देना है। डू योर वर्क। और सिर्फ अपना काम करना है आपको। डू इट, बस करना है अपना काम समझकर, जैसे जॉब करते हैं। हमें वो चीज़ करनी है, बस आपको ये सोचना है कि हमें वो चीज़ करनी है। जैसे हम किसी और के लिए जॉब करते हैं वैसे ही हमें उस काम को बस करना है। डोंट थिंक ऑफ रिज़ल्ट। आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। लीव रिज़ल्ट इन गॉड्स हैंड। आपको रिज़ल्ट को भगवान के हाथों में सौंप देना है। डू योर वर्क। और सिर्फ अपना काम करना है आपको। डू इट, बस करना है अपना काम समझकर, जैसे जॉब करते हैं। हमें वो चीज़ करनी है, बस आपको ये सोचना है कि हमें वो चीज़ करनी है। जैसे हम किसी और के लिए जॉब करते हैं वैसे ही हमें उस काम को बस करना है।
डोंट थिंक ऑफ रिज़ल्ट, आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। लीव रिज़ल्ट इन गॉड्स हैंड, आपको रिज़ल्ट को भगवान के हाथों में सौंप देना है। डू योर वर्क, और सिर्फ अपना काम करना है आपको। डू इट, बस करना है अपना काम समझकर, जैसे जॉब करते हैं। हमें वो चीज़ करनी है, बस आपको ये सोचना है कि हमें वो चीज़ करनी है। जैसे हम किसी और के लिए जॉब करते हैं, वैसे ही हमें उस काम को बस करना है। मैं कह रही थी कि मैं खुद से सेल्फ़ लव करती हूँ, पर खुद से सेल्फ़ लव तो करा ही नहीं। खुद से सेल्फ़ लव करने का मतलब ये नहीं है कि जो मन करे वो करो, बल्कि जो सही हो तुम्हारे लिए वो करो। Nobody is going to save you, you have to save yourself। जिस तरह आप अपनी तारीफ़ को ग्रेसफुली लेते हैं, उसी तरह आप अपनी इंसल्ट को भी लो। लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, बट रिमेंबर यू हैव लाइफ एट लीस्ट। डोंट लूज़ होप ऑन योर सेल्फ, डोंट गिव अप अंटिल यू डाई। अगर तुम वर्स्ट सोचोगी तो वर्स्ट होगा लाइफ में, लेकिन अगर तुम अच्छा सोचोगी तो चीज़ें बदलने लगेंगी। नॉट एकदम से चीज़ें नहीं बदलेंगी, पर धीरे धीरे ज़रूर बदलने लगेंगी। आपको खुद को ये अफर्मेशन देनी है कि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मेरे सभी सपने एक के बाद एक करके पूरे हो रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ एवरी डे। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, पहले तुमने वैसे सोचा फिर हुआ, पहले तुमने सोचा फिर हुआ, अच्छा सोचा अच्छा हुआ, बुरा सोचा बुरा हुआ। आपको कहीं जाकर कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं, अपनी सोच से ठीक कर लो। सही सोचो, जो चाहते हो वो सोचो, वो होने लगेगा। आपको विजुलाइज़ किस तरह करना है, आपको फील करना है, आपको महसूस करना है और आपको खुश होना है। फिर विजुलाइज़ करो, सोचो कि वो हो रहा, वो हो गया है, वैसा ही है सब कुछ, आप पहुंच गए हैं वहाँ। और ऐसा आपको कंटिन्यूअस सोचते रहना है जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ना मान ले हकीकत, और आपका ऑरा प्योर होता जा रहा है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तुम्हारा गलत सोचना सही हो जाता फिर डरते हो। गलत मत सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी सोच भी आपका कर्मा होती है। वॉट यू गिव्स आउट इट रिटर्न बैक टू यू। अगर आप किसी इंसान की सक्सेस से जल रहे हैं तो आप उस इंसान से नहीं, बल्कि आप उसकी सक्सेस से जल रहे हैं। और जो चीज़ आपको चाहिए उससे आप कैसे जल सकते हैं। आपको हमेशा दो लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। पहले तो वो लोग जो आपको आपकी गलत सोच की वजह से सिखा रहे हैं, उन्हें माफ़ करिए। वो आपको लेसन दे रहे हैं कि आप कहाँ गलत सोच रहे हो। और दूसरे जो लोग आपको आपके कर्म की वजह से सिखा रहे हैं, मीन्स आपने उनके साथ कभी ना कभी गलत किया होगा, सो उन्हें भी फॉरगिव करें।